सके। जहाँ तक मेरी सवाल है, मैंने आपको सुबह ही बताया था कि मैं ऐसा आदमी हूँ कि जो कभी गुरुडम में गुरु के मार्ग पर संत मत में विश्वास नहीं करता। लेकिन जब हुजूर संत कृपाल सिंह जी महाराज आए तो उन्होंने वहाँ पर नाम दिया, तो मेरी पत्नी कहने लगी आप भी नाम लोगे? मैंने कहा मैं नाम नहीं लूंगा। कहने लगे क्यों? मैंने कहा मैं इन चक्रों में पड़ता नहीं, मैं जिस रास्ते पर हूँ ठीक हूँ। कहने लगे चलो देखने चलेंगे। मैंने कहा ठीक है देखने चलेंगे। अगले दिन गए, हुजूर ने नाम देना शुरू कर दिया, सबको बिठा दिया। उसके बाद में हम लोग वहाँ खड़े थे, कहने लगे काका तुम भी नाम लोगे? मैं सोचा है बुजुर्ग आदमी क्या इन्हें मना करूं। मैंने कहा चलो ले लेंगे। तो मेरी पत्नी कहने लगी मेरा क्या होगा? हमने कहा चलो जो मेरा होगा वही तुम्हारा होगा, तुम भी आ जाओ। बैठ गए, हुजूर ने नाम दिया। नाम देने के बाद कहते हैं कि संत जब बिठाता है तो हमें अनुभव कराता है। लेकिन यह भी उनकी दया थी कि उस दिन मैं बैठा 1-1.5 घंटे तक कुछ नहीं बना, जरा सा भी रोशनी नहीं आई। तो जब उन्होंने 3-4 बार बिठाया तो मेरी पत्नी कहने लगी इतने बुजुर्ग आदमी है, संत है, अगर वो बिठाते एक दफे कहीं तो रोशनी आई। हमने कहा संत के दरबार में भी आकर झूठ बोला तो सच कहाँ बोलना। मैंने कहा मैं तो तैयार नहीं हूँ करने। तो जब नाम देने के बाद कुछ नहीं हुआ, हुजूर कहने लगे अच्छा भाई ठीक हो जाएगा। मैंने कहा चलो जो ठीक कह रहे तो ठीक हो जाएगा। अगले दिन हुजूर जाने लगे वहाँ से। तो जब जाने लगे तो उन्हें देख कर मुझे बड़ा रोना आया। मैं कभी जिंदगी में रोया नहीं और इस तरह इतनी बेचैनी। तो हुजूर मेरे पास आए, आकर कहने लगे भाई काका क्यों रोते हो? गुरु कहीं चला थोड़े जाता है, वो तो साथ रहता है। और मुझे अपनी हालत पर हंसी भी आए, रोना भी आए। मैं कहने लगा ये समझ रहे हैं शायद मैं इनके लिए रो रहा हूँ और मुझे खुद ही मालूम नहीं मैं क्यों रो रहा हूँ। लेकिन जब वो चले गए तो उसके बाद मैं घर जाने लगा। पत्नी कहने लगे बड़ा भाग है हमारा कि हमें नाम मिल गया। मैंने कहा तुम भाग समझती हो, मैं तो दुर्भाग्य समझता हूँ कि अपना ईमान भी बिगाड़ा, गुरु भी धारण करा, मिला भी कुछ नहीं। तो उसके बाद मैंने निश्चय किया घर जाकर कि भाई 40 दिन तक तो मैं जैसे बताया वैसे करूँगा, और अगर 40 दिन में कोई संतुष्टि नहीं हुई तो फिर दोबारा इस रास्ते का नाम नहीं लूँगा। मैं अपना नियमित रूप से भजन करने लगा। तीसरे दिन बाद जो अनुभव हुए, मैं वहाँ के ग्रुप इंचार्ज थे, उन्हें जाकर कहने लगा। मैंने कहा मुझे तो ऐसा ऐसा दिखाई दिया। कहने लगे इतना तो हमें नहीं मालूम, थोड़ा थोड़ा तो हमें मालूम। फिर मैंने पातंजलि योग दर्शन पढ़ा और जो वो चीज वेरीफाई हो गई, फिर मेरी तसल्ली हो गई। लेकिन एक विशेष बात जो उनके चरणों में जाने से हुई वो ये थी कि उन्होंने अपने आप विश्वास दिला दिया कि वो रब है, परमात्मा है। कैसे विश्वास दिला दिया? जब मैं 1983 में न्यूयॉर्क में था, इंटरव्यू दिया रेडियो पर, तो मेरे से मिस्टर लेक्सिक्सन ने पूछा आप कैसे विश्वास करते हैं कि वो परमात्मा थे? तो मैंने वही घटना सुनाई। और घटना ये हुई कि जब हुजूर आने को थे तो वहाँ पर सेवा लगी। कहने लगे सब लोग भाई सेवा करेंगे महाराज जी आने को। हालांकि मैंने नाम नहीं लिया था, लेकिन मुझे एक अजीब सी बात लगी कि लोग इस तरह से विश्वास भाव से सेवा करते हैं। मैंने भी नाम लिखा दिया। जब मैं गया वहाँ सेवा करने के लिए, हालांकि मैंने तो कभी अपने हाथ से इतना कोई काम किया नहीं था, लेकिन वहाँ पर सारे काम गड्ढे खोदना भी दूसरे भी किए। उसी बीच में वहाँ पर मेरी घड़ी जो थी वो खुल कर कहीं गिर पड़ी। जब वो खोई गई तो मैंने देखा, जब भूख लगी कि घड़ी में क्या टाइम है तो घड़ी गायब। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं कहने लगा आए तो यहाँ सेवा करने, घड़ी गुम हो गई। मैं कहने लगा ये तो बड़ा बुरा हो। उदास होकर हम लोग घर आए तो रास्ते में पत्नी कहने लगी ये तो बड़ा बुरा हुआ, घड़ी खोई गई। मैंने कहा हाँ बुरा तो हुआ। तो मेरे बाद कहने लगे चलोगे सेवा में? तो मैं कहने लगा चलेंगे तो जरूर। अब नुकसान हो गया तो हो गया, लेकिन देख तो ले कि नुकसान हुआ तो आगे भी कुछ मिलने वाला है कि नहीं। उस वक्त मुझे मालूम हुआ कि संत लेता भी कुछ नहीं और ले भी लेता है सब कुछ।
तो उसने ये बात देखने को कि कितना दृढ़ हूँ, एक नुकसान भी करा दिया। लेकिन मैं गया, सेवा करी, हुजूर आए, फिर नाम मिला। और नाम मिलने के बाद जो विशेष बात हुई कि 15 दिन बाद हुजूर ने 12 बजे दिल्ली में बतलाया कि घड़ी मिल गई। और ठीक 12 बजे शाहजहानपुर में उसी दिन उसी वक्त घड़ी मिली। तो एक चीज की जो कई 100 किलोमीटर दूर घट रही है, तुरंत उन्होंने बतलाई। और इतना ही नहीं, बल्कि जिस आदमी ने घड़ी चुराई थी उस आदमी को कई बार स्वप्न में आया, डराया। उसके बाद बड़े महाराज जी भी आए और उसने स्वयं आकर वो घड़ी दी कि ये घड़ी वहाँ पर जहाँ सेवा कर रहे थे वहाँ गिर पड़ी थी, मैं उठा कर लाया। मेरे मन में चोरी का भाव आया, मैं इसे वापिस नहीं करना चाहता था। लेकिन ऐसे मुझे बार बार स्वप्न में आकर एक दाढ़ी वाले बाबा डराते रहे, मुझे बुखार हो गया, फिर शाम हो गया और हार कर मैं आज विवश होकर ये घड़ी आपको लौटा रहा हूँ। तो मैं कह रहा था कि वो हमें प्रेरणा देता है, नियंत्रण करता है और हमें उन सारी चीजों से अपने नियंत्रण में लेकर उस रास्ते पर लगा देता है। हम इस चीज को जब अपने अनुभव में कोई चीज को लाते हैं, समझते हैं, तब विश्वास आता है, उससे पहले विश्वास आता नहीं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संत इन दोनों बातों को कि वो हमें प्रेरणा देता है और किस तरह से प्रेरणा देकर हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारे जीवन की घटनाओं से प्रकट करता रहता है। एक घटना मुझे और याद है, 1979 की घटना है। उस वक्त फरवरी के महीने में हमारे एक संबंधी अमेरिका से आए। वो कहने लगे कि आप अमेरिका कब आओगे? मैंने कहा कि मैं अक्टूबर में आऊँगा। कहने लगे अच्छा, हम आपको टिकट भेजेंगे, निमंत्रण भेजेंगे, आप जरूर आना। मैंने कहा अच्छा, मैं आऊँगा। उसके बाद एक भाई आए, कहने लगे स्वामी जी आप विदेशों में कब जाएंगे? मैंने कहा भाई साल के आखिर में जाने का विचार। तो जब ये बात मेरी पत्नी ने सुनी तो वो कहने लगी कि विदेश में आप कैसे जाओगे, क्या वहाँ आपका कोई जानने वाला है जिसने आपको बुलाया? मैंने कहा ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे मालूम है कि इस साल के आखिर में जाना। तो कहने लगी कैसे जाओगे? मैंने कहा ये बाद में पता लगेगा। अप्रैल में जब हम लोग शामली का भंडारा करके आए, उससे पहले की बात चल रही थी। हमें जर्मनी से चिट्ठी आई एक बहन की, जो वहाँ की ग्रुप इंचार्ज थी, मिसेज BN फिटिंग। उसने लिखा कि मुझे पता लगा है कि आप संत कृपाल सिंह जी महाराज के, मेरे गुरु के, अपने को उत्तराधिकारी बताते हैं। ये बात बड़ी खराब है और आप इस दावे को छोड़ दें। जब उन्होंने बात लिखी तो मैंने कहा कि मैं अपने गुरु में के हुक्म में काम कर रहा हूँ। आपका अपने गुरु में अपने ढंग से विश्वास है, आप अपने ढंग से काम कर रही हैं, मैं अपने ढंग से करता रहा। लेकिन उसने दूसरी तरफ लिखा कि ये बात बड़ी खराब है और मेरे गुरु का उत्तराधिकारी अब कोई नहीं हो सकता, आप इस काम को बंद कर दें। मैं कहा मैं अपने गुरु के हुक्म में काम कर रहा हूँ, आपकी बात मानने को तैयार नहीं। उसके बाद तीसरी बार चिट्ठी आई और कहने लगे हमसे बड़ी गलती हो गई और हम ये चाहते हैं आप जिस तरह भी हो हमारे यहाँ प्रोग्राम ले, क्योंकि हमें विश्वास हो गया है कि आप संत कृपाल सिंह जी महाराज के उत्तराधिकारी। मैंने कहा क्या बात हुई? तो उन्होंने लिखा कि यहाँ पर कई आदमियों को अंतर में आपके दर्शन हुए और महाराज जी ने स्वयं बताया कि मैं इनके अंदर काम कर रहा हूँ। तो आई कि जो मैं हूँ वही है, मेरे में इसमें अंतर नहीं। और उससे अब हमें पूर्ण विश्वास हो गया। मैंने सोचा ये विदेशी आदमी है, आज भाव बना कल नहीं बना। मैंने कहा कि मैं आने से मजबूर हूँ, मेरे पास बहुत काम है और मेरी मजबूरी है कि मेरे साथ 4-5 आदमी आएंगे, बड़ा खर्चा होगा, इसलिए मैं आ नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि 5 ही नहीं, चाहे जितने आदमी आपके साथ आए और हम सारा खर्चा उठाएंगे, आपको आना पड़ेगा। तब मैंने प्रोग्राम दिया, वहाँ पर 2 महीने के लिए विदेशों में गया, 11 देशों की यात्रा की और मैंने वहाँ पर एक नहीं अनेकों भाई बहनों को पाया
जिन्हें अंतर में स्वरूप आया, पहले से वो जान रहे थे। हुजूर ने उन्हें कहा कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ अब, और यहाँ से तुम्हें रास्ता मिलेगा। तो होता ही है कि वो अपने ढंग से हमें प्रेरणा देता है, मार्गदर्शन हमारा करता है। मुझे एक और घटना याद है पहले टूर की। मैं वैंकूवर में था, होटल में ठहरा हुआ था। तभी सुबह ही एक दिन 6 बजे कोई बहन आई और आकर मेरा दरवाजा खटखटाया। तो वहाँ पर विदेशों में ये नियम है कि कोई भी आदमी बिना अपॉइंटमेंट के, बिना पहले टाइम तय किए हुए नहीं आता, और अक्सर सर्दियों में 8 बजे से पहले कोई मिलने नहीं आता। जब 6 बजे पहले तो मुझे आश्चर्य हुआ, फिर मैंने सोचा शायद होटल का बहरा हो। मैंने कहा तुम कौन हो? जैसे मैं ये कहा वो मेरे से नाराज हो गई। मैंने कहा क्या बात हुई? कहने लगे पहले तो आप मेरे घर आए, मुझे आकर कहा कि मैं फला तारीख को इस होटल में इस कमरे में मिलूंगा, मुझे बुलाकर लाया, पूछते हैं कि कौन हो। जब मैंने बात सुनी मैंने कहा आओ अच्छा अंदर बैठो। बिठाया, बात करी, तो कहने लगी 15 दिन हुए मुझे आप स्वप्न में दिखाई दिए और आपने अपना कमरा नंबर, होटल और स्टोरी, मंजिल जिसमें आप ठहरे थे वो सारी बातें बताई और कहा कोई इनिशिएशन जैसी चीज आप देंगे, मुझे मालूम नहीं क्या। मैंने कहा कि तुमने कहीं अखबार में एडवर्टाइजमेंट पढ़ लिया होगा या सूचना पाली होगी। कहने लगे नहीं मैंने कोई अखबार नहीं पढ़ा। और उसने अपनी डायरी खोल कर दिखाई। कहने लगे इसमें इस तारीख में मुझे स्वप्न हुआ था, तभी मैं आई। उसके बाद जब उसे नामदान मिला, हुजूर का दर्शन हुआ, उसने वो सारा अपना अनुभव बताए, तो वो मान गई कि हाँ वास्तव में शायद किसी बात की उसे चाह थी। तो होता ही है कि संत अपने ढंग से, चाहे वो स्वप्न में, चाहे अंतर में, प्रेरणा के द्वारा किसी और साधन से हमारा मार्गदर्शन करता है। और इस तरह के हमारे एक उदाहरण धर्म ग्रंथों में भी पाते हैं। बाइबल में इस तरह के अनेक उदाहरण हैं, कैसे प्रकाश के द्वारा, नाद के द्वारा और अंतर में कोई स्वरूप के द्वारा प्रकट होकर कैसे वो मार्गदर्शन करता रहा। दूसरे धर्म ग्रंथों में भी इस बात की गवाही, कुरान में भी इस बात को कहा गया है कि जब किसी बात का तुम्हारा विश्वास न बने, किसी आयत को तुम समझ न पाओ, तो किसी ऐसे आदमी का दर्शन करो जो उसका प्रत्यक्ष अनुभवी हो, जिसने उसे अनुभव किया हो, जो उसे देखा हो, वो उस बात को सिद्ध कर सकता है, वो तुम्हारा विश्वास दिला देगा, वो उस बात की गवाही होगा। तो एक बात जो समझ लेने की है कि ये विद्या हमें अंतर में प्रभु धारा के द्वारा परमात्मा से जोड़ती है और उसे जोड़ने के लिए हमें मार्ग को दिखाती है जिससे हमारा विश्वास बन जाए। क्योंकि कई बार जब हमारा विश्वास नहीं बनता तब तक हम दुविधा में रहते हैं कि किसे हम सत्य माने और किसे हम सत्य न माने। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब संत दया करता है, वो चाहे किसी रूप में दया करे, चाहे स्वयं प्रकट होकर करे या किसी अन्य साधन के द्वारा करे, तभी हम अपने प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर उससे जुड़कर इस रास्ते पर चल सकते हैं। जब हम उसके साथ जुड़ते हैं तो वो हमें प्रत्यक्ष अनुभव देकर अपने साथ जोड़ लेता है, जिससे हम उससे हट नहीं पाते। जोड़ता कैसे है? वो जोड़ता हमें नाम के द्वारा। जैसे मैं बताया था कि नाम कोई शब्द नहीं, बल्कि वो परमात्मा की अभिव्यक्त धारा, जिसके 33 कोटि रूप है, 33 प्रकार के जिसके रूप है, उन किसी रूप के द्वारा वो हमारा अपना विश्वास बनाता है। जैसे कि 12 प्रकार के प्रकाश हैं, उनमें से किसी भी प्रकाश को प्रकट करके वो हमारा विश्वास बनाता है। मुझे याद एक घटना, एक बार मैं शुरू में 1979 में जब जर्मनी में गया तो साल शुरू में सत्संग दे रहा। जब सत्संग देकर बाहर निकला तो एक भाई दरवाजे पर खड़ा था, वो कहने लगा एक बात आप बताइए। मैंने कहा क्या? कि जब आप अंदर बैठे हुए लेक्चर कर रहे थे तो आपके चारों तरफ बड़ी तेज रोशनी थी, लेकिन जब मैं आपकी तरफ ध्यान किया
जब मैंने उधर ध्यान किया तो मैंने पाया कि आपके माथे पर कोई एक सफेद सा चिन्ह मालूम पड़ता था। कभी वो बढ़ता था, कभी कम हो जाता था, लेकिन उसका रहस्य मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या था। मैंने बताया कि वो प्रकाश होता है जो हम संत के साथ अपने ध्यान को लगा लेने से उसे पा सकते हैं, उसे देख सकते हैं। जब मैंने ये बात कही तो उसे विश्वास नहीं आया। उसके बाद मैं बार बार, लेकिन उसका विश्वास नहीं बना। उसके बाद में अब पिछले साल काल सुबह में वो मुझे फिर मिला, उसने वही सवाल किया। जब मैंने वही जवाब दिया तो वो कहने लगा कि मैं 1979 से और 88 तक जितनी बार भी आप जर्मनी में आए हमेशा आपकी बात सुनी, हमेशा मैं आपसे सवाल पूछता रहा, हमेशा आप एक ही तरह का जवाब देते रहे और मुझे ख्याल होता रहा कि आप मुझे झूठ बहका रहे हैं, मुझे विश्वास नहीं बना। कल रात जब मैं आपके सत्संग में आने को था, रात में मुझे स्वप्न हुआ और स्वप्न में ईसा मसीह का दर्शन हुआ। और स्वप्न में जब ईसा मसीह का दर्शन हुआ तो वो कहने लगे तुम कहाँ जा रहे हो? कि सत्संग में जाऊंगा, लेक्चर में जाऊंगा। कहने लगे क्या फायदा है, जब तुम्हें विश्वास ही नहीं है तो जाने से फायदा है। जब ये बात स्वप्न में मुझे कही तो मुझे एक बात तो आश्चर्य लगा। फिर मैं सोचने लगा कि मुझे क्या विश्वास नहीं। तो वो स्वप्न में ही बता रहा है कि वो कहने लगे कि हर बार वो आदमी एक बात कहता है तुम उसे मानते नहीं। कहने लगे मैं कैसे मान लूं? कहने लगे कैसे की बात यह है, जो बात हर जगह कह रहा है वो बात सही है, बाकी जो वो कहे उसे करो तो बाद में अनुभव होगा। और उसके बाद मैं आया, सत्संग सुना और मैंने नामदान ले लिया। नामदान ले लेने के बाद मुझे खुद ईसा मसीह का दर्शन हुआ और कहने लगे कि अब जहां तुम जुड़े हो यही ठीक रास्ता है। तो कहने का मतलब है क्योंकि वो ईसाई था, ईसा मसीह को मानता था, तो जब तक ईसा मसीह ने स्वप्न में ही सही उसे प्रेरणा नहीं दी तब तक वो उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब उसे वो प्रेरणा मिली तो वो आया, रास्ते पर लगा और लगने के बाद आगे अपने अनुभव के आधार पर आगे चलता रहा। तो इस वेद मंत्र में कहा है कि संत ही हमें प्रेरणा देता है। ये हमारे अपने बस की बात नहीं कि हम परमात्मा की भक्ति के मार्ग पर या किसी भी कार्य को जो परमात्मा के करीब हमें ले जाता हो हम अपने आप कर सकें, बल्कि उस परमात्मा की अपनी दया होती है कि वो किसी न किसी ढंग से हमें उधर लगा लेता है। फिर दूसरी बात यह है कि वो लगाता है, फिर हमें वो नाम की धारा देकर उसके साथ जोड़ता है। जब हम कहते हैं वो देता है, वो क्या देता है? वो हमें नाम देता है। और नाम क्या है? वो परमात्मा की धारा है। जब वो हमें प्राप्त हो जाती है तो हमारे मन के अंदर जो भी संशय होते हैं वो सारे उससे मिटाता चला जाता है। जहाँ जहाँ जो भी रुकावट होती है उसे दूर करता चला जाता है। कई बार मैंने सत्संग में सुनाया, बाबा जयमल सिंह जी महाराज स्वामी जी महाराज के पास गए, बड़ी खोज के बाद, बड़ा कष्ट उठाने के बाद किसी तरह विश्वास आया, वहाँ गए, सवाल जवाब किया, उनके मन को तसल्ली हो गई। जब तसल्ली हो गई तो उसके बाद नाम लेने की बारी आई, लेकिन मन में ख्याल हुआ, कहने लगे मैं सरदार ये मोना, भला मैं इसे गुरु कैसे बना लूं? लेकिन मन में ही वो बात रही। जब ये बात रही, स्वामी जी महाराज कहने लगे कि भाई जयमल सिंह, तुम जहाँ मेरा सिर धो दो, मेरे सिर में बड़ी मिट्टी भरी है, कई दिन से सिर धोया नहीं। अब वो साबुन लेके जब धोने लगे सिर, तो उन्होंने देखा कि बड़े लंबे लंबे बाल स्वामी जी महाराज के और लंबी सी दाढ़ी। पहले वो देख रहे थे न दाढ़ी है न बाल है, जब धोने लगे तो देखा बड़ी लंबी दाढ़ी और बाल, तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। जब आश्चर्यचकित हो गए तो उन्होंने कहा कि महाराज ये सब बाल और ये दाढ़ी आपके कहाँ से आई? कहने लगे वहीं से आई जहाँ से तुम सोच रहे थे कि आनी जरूरी है, इसके बिना गुरु होता नहीं।
तो होता यह है कि हमारे मन में जिस लेवल पर भी कोई शंका होती है वो अंतर प्रेरणा के द्वारा विश्वास दिलाकर हमें इन सारे झंझटों से निकाल लेता है। जब तक हम इन झंझटों से निकल नहीं पाते तब तक हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। मेरे अपने जीवन की एक और घटना है। 1975 में जब मैंने नाम लेना शुरू किया तो मेरी सास भी, मेरी पत्नी की माता जी भी आ गई नाम लेने के लिए। नाम तो उन्होंने ले लिया। नाम लेकर कहने लगी, एक बात तो बड़ी बुरी हो गई। वो कहने लगी अपनी लड़की से, कहने लगे कहते हैं कि मरते समय जो लड़की में या दामाद में ख्याल पड़ा रहे तो वो आखिरी नरकों में जाता है, और तुम तो कहते हो कि मरते समय गुरु लेने आएंगे तो मेरा ख्याल तो इन्हीं में पड़ा रहेगा, मेरा क्या बनेगा। अब वो बड़े झंझट में पड़ गई। उसके बाद वो चली गई घर अपने। तो एक दिन उन्होंने खुद ही सुनाया, कहने लगे मैं घर में बैठी हुई थी तो मुझे दरवाजे पर कोई आदमी दिखाई दिया। एक आदमी कपड़ा ओढ़े हुए और दाढ़ी वाला। तो जैसे उन्होंने उधर को देखा तो उन्हें ख्याल आया कि नहीं जाने कौन है। उनका गांव ऐसा है जो जराम पैसा एक इलाका है जहाँ पर एक पेशेवर अपराधी रहते हैं, उसी इलाके में है। और वो अपने आप में जमींदार आदमी बड़े रईस। तो जब उन्होंने देखा तो समझा कि कोई बंजारा जो चोरी करने के लिए, ठगी करने के लिए आया है, चार वेश बनाकर आ गया। तो पहले तो देखकर वो घबराई, लेकिन जैसे वो उठी तो उन्होंने देखा कि उस आदमी की शक्ल तो महाराज जी के फोटो से मिलती है। जैसे वो उठी, वो आगे बढ़ी तो वो आदमी कहने लगे चलो तुम मेरे साथ अब चलोगी या बाद में आओगी। कहने लगे जब मैंने सोचा तो मैं सरसों में पड़ गई। और उसके बाद मैंने कहा कि नहीं मैं अब नहीं जाती। कहने लगे अच्छा कोई बात नहीं, मैं सिर्फ लेने आ जाऊंगा। और उसके बाद वो कहने लगी कि अब मुझे कोई संशय नहीं रहा कि चाहे नाम तो मुझे स्वामी जी नहीं दिया, लेकिन जब महाराज जी खुद आकर कह गए कि मैं लेने फिर आ जाऊंगा तो अब मुझे कोई संशय नहीं कि जो मुझे लेने आएगा वो मेरा दामाद नहीं, बल्कि वो कोई संत है जो उस धारा के साथ जुड़ा हुआ है, वो उससे अलग नहीं। तो होता यह है कि हमारा विश्वास अपने ढंग से वो स्वयं ही दिलाता है, अन्यथा ये हमारे अपने वश की बात नहीं होती कि हम उसको विश्वास करके चल सकें। अब ये सवाल होता है कि वो हमें इन सारी चीजों को देता कैसे है। जैसे कि हम जानते हैं कि 3 तरह की धाराएं होती है। एक होती है प्रकाश की धारा है, उसमें कई तरह के प्रकाश हमारे अंतर में आते हैं। जैसे लाल रंग का प्रकाश है, अग्नि की जैसे लपट होती है इस तरह की रोशनी है। सुनहरी प्रकाश होता है। इसके अलावा जैसा बादल जैसा रंग होता है इस तरह का, मधुलिका जैसा, गोधूली जैसा रंग ऐसा होता है। तेज प्रकाश होता है। और एक ऐसा प्रकाश होता है जिसके अंदर स्वरूप आता है जैसे कि दिन की रोशनी होती है। इस तरह के अनेक प्रकाश होते हैं। और ये सारे प्रकाश हमारे उन जन्म जन्मांतर के संस्कारों को, जो हमारे पिछले कर्मों के कारण हमारी आत्मा और हमारे मन के ऊपर बस गए हैं, उन्हें समाप्त करने के लिए होते हैं। तो जो कहा करते थे कि जितने भी संस्कार हमारे अंदर आते हैं उनमें से 81 से 85% संस्कार आंखों के द्वारा आते हैं। और ये सारे प्रकाश, ये सारे विकार जो आंखों के द्वारा आते हैं, ये प्रकाश की साधना से अंतर में जो रोशनी आती है उसके द्वारा मिटते हैं। जब हमारे वो सारे संस्कार मिट जाते हैं तो उसके बाद नाद आने लगता है। नाद भी 11 प्रकार का होता है और उस नाद के भी अलग अलग काम होते हैं। इन सारे नाद की, प्रकाश की, सोम की वेदों में बड़ी विशद व्याख्या है। एक एक चीज क्या काम करती है, किस रूप में करती है, किस तरह के संस्कार मिटाती है, कैसे हमें परमात्मा की भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ाती है, इसका वेदों में बड़ा खुलकर वर्णन किया गया है। क्योंकि वेद में कोई ऐसी बात नहीं जो छिपाई गई हो या जिसके अलावा कोई नया ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में हो सकता। संपूर्ण ज्ञान है, कोई बात उससे बाहर रहती नहीं। तो इस तरह से जब वो नाद आता है तो वो हमारे मन के ऊपर, हमारी आत्मा के ऊपर जो संस्कार होते हैं
क्योंकि जो हमारे मन के संस्कार होते हैं वो इस जीवन से होते हैं। जैसे मान लीजिए आज मैं 57-58 साल का हूँ, तो इस बीच में जो भी संस्कार आए वो मन के ऊपर रहते हैं, और जो पिछले जन्मों के होते हैं वो आत्मा के ऊपर चले जाते हैं। तो इस तरह से दोनों तरह के संस्कारों को जो हम कान के द्वारा ग्रहण करते हैं उन्हें इस नाद के द्वारा समाप्त होते हैं, और वो नाद हमें प्रेरणा देता है, मार्गदर्शन करता है। अब कोई कहे कि कैसे वो नाद हमें प्रेरणा देता है, तो मान लीजिए कोई काम हम करने की सोच रहे हैं, तो वो काम हमारे लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, इस बात का नियंत्रण अंतर के नाद से होता है। अच्छा और बुरा किस लिए होगा? मैंने सुबह बताया था कि अच्छा केवल वह है जो हमें परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर परमात्मा के प्रेम को हमारे अंदर बढ़ाता हो, और बुरा वो है जो हमें परमात्मा से दूर करता। अच्छा वो नहीं कि जिसमें हमें बहुत रुपया पैसा धन दौलत मिल जाए, अच्छा वो नहीं जिसमें हमें कुछ नहीं मिले हमारे पास से चला जाए, बल्कि अच्छा वो है जो हमारे अंदर परमात्मा का प्यार बढ़ाए, और बुरा वो है कि जो हमें परमात्मा से दूर कर दे। कई बार होता है हमारे पास धन आ जाए बहुत, तब भी हमारे अंदर परमात्मा का प्यार बढ़ता रहता है, हम सोचते हैं कि उसकी दया है उसने हमें दे दिया। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास धन शोर कंगाली हो, कुछ भी न हो, तब भी हम परमात्मा से दूर होते चले जाते हैं, हम समझते हैं हमें इतना दुख दे दिया। तो इस तरह से कोई कर्म भी अपना अलग अलग प्रभाव पड़ सकता है। तो इसलिए जो कर्म हमें अच्छा हो, जो हमें करना है, उसके लिए अलग प्रकार की नाद आती है। जैसे कि सुरीली नाद, जैसे बांसुरी की आवाज, पानी के बहने की आवाज, हवा के बहने की आवाज, या और दूसरी तरह के जो सुरीले नाद हैं वो आते हैं। और जो काम हम करने जा रहे हैं वो हमारे लिए उचित नहीं, तो उसके लिए बड़ी जोर की आवाज, जैसे बादल की गरज, ढोल की आवाज, नगाड़े की आवाज, इस तरह की आवाज आती है, और वो आवाज हमारे अंदर वो भाव पैदा कर देती है कि हम उस काम को करें या न करें। तो जब हम कहते हैं कि नाद हमारा नियंत्रण करती है, तो वो नाद हमारे अंदर जब आता है तो ऐसी स्थिति बन जाती है कि हम उस काम को न करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, कर नहीं सकते। या मान लीजिए मैं कोई काम करना चाहता हूँ, जोर की आवाज आने लगी, तो मन करेगा मैं लेट जाऊँ, पड़ जाऊँ, उस काम को करने नहीं जाऊँगा और उसे कर नहीं सकूँगा। इसलिए जब हम कहते हैं कि हमने अपने को परमात्मा के हाथों में सौंप दिया, ये स्थिति तब होती है जब अंतर में उस नाद के साथ हम जुड़ जाएं और सतत उससे प्रेरणा प्राप्त करें। एक सवाल ये पैदा होता है कि हम इस स्थिति में कैसे आए कि हम उस अंतर प्रेरणा के द्वारा नियंत्रित होते रहे। और उसका एक ही तरीका है कि जब हम उस आवाज को सुने, उसे सुने और जिसका जो उसका प्रभाव होता है उसके अनुसार काम करें। कई बार लोग उस आवाज से परेशान हो जाते हैं और समझते हैं कि शायद ये आवाज हमारे लिए कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, न जाने क्या करेगी क्या नहीं करेगी, या उस आवाज के आने के बाद भी हम उसके विपरीत कार्य करने की कोशिश करते हैं। शुरू में जबकि हम उस आवाज को सुनने के आदी नहीं होते, शरणागत की स्थिति में नहीं होते, अपने को परमात्मा के आदेश का मानने वाला नहीं बना लेते, तब हमारा मन विद्रोह करके उस आवाज को सुनने को नेग्लेक्ट कर देता है, और इस तरह से हम उस सर्किल से, ज्यूरिडिक्शन से बाहर निकल जाते हैं जहाँ परमात्मा हमें नियंत्रण करता है। शुरू में ऐसा नहीं होता कि बड़ी तेज आवाज आए और आप चाहे या नहीं चाहे आपको पकड़ ही लेंगे। शुरू में धीरे धीरे आवाज आती है, आप उसे सुने तो फिर इससे वो अनुकूल प्रभाव जो उसका होना चाहिए वो होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि परमात्मा की वो धारा जो हमें संत के द्वारा प्राप्त होती है, वो हमारे अंतर में नियंत्रण करके जैसा भी अनुकूल होता है हमारे लिए परमात्मा की भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए, उसी तरह करती है, और इस तरह हमें उस रास्ते पर चलाकर इस संसार के प्रभाव से मुक्त कर लेती है। मुझे याद है घटना, एक बार हुजूर सुनाया करते थे कि राजा भरतनी ने जब संन्यास ले लिया
तो सन्यास में एक नियम होता है, बाहरी सन्यास का जो रूप होता है उसमें कि सन्यास ले लेने के बाद किसी आदमी को जाकर अपने परिवार वालों से भिक्षा मांगनी पड़ती है। और शायद वो इसलिए रखा हुआ है जिससे हमारा जो मोह जुड़ा हुआ था परिवार के साथ वो टूट जाए। तो जब भर्तृहरि को कहा गया कि जाओ तुम अपने घर में भिक्षा मांगो, वो राजमहल में गए, आवाज लगाई, उनकी माता बाहर निकल कर आई। उन्होंने देखा कि उनका लड़का जो कि कभी राजा होना चाहिए आज भिखारी के रूप में खड़ा। आखिर माँ है, ममता हुई, गला भरा आया। कहने लगे बेटा कहो तुम क्या चाहते हो? कहने लगे माँ मैं भिक्षा के लिए आया। तो कहने लगी बेटा मैं भिक्षा में तुम्हें 3 सीख देती हूँ। कहने लगे क्या? कहने लगे मजबूत किले के अंदर रहना, दूसरी बात अच्छा स्वादिष्ट भोजन करना, और तीसरी बात हमेशा गुदगुदे और अच्छे बिस्तरे पर सोना। जब ये बात कही वो कहने लगा माता तुम अभी भी मुझे राजा समझती हो, लेकिन अब तो मैं भिखारी हूँ, सन्यासी हूँ। अब मुझे किले मिलेंगे, कहाँ अच्छा भोजन मिलेगा? कुछ मिल गया खा लिया, नहीं तो नहीं मिला नहीं खाया। और बिस्तरे का सवाल ही कुछ नहीं, जहाँ मिला जमीन पर पेट पड़ गया, पत्थर ईंट कोई भी चीज मिली उसी का सहारा लगाकर रात काट लेता। कहने लगे बेटा तुम मेरी बात समझे नहीं। कहने लगे क्या? गुरु की शरण मजबूत की, जब उसके आश्रय रहोगे तो संसार की कोई भी बुरी चीजें, संसार की कोई भी वासना तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगी। वह स्थिति है जो विदेह की स्थिति हो जाती है कि हम संसार में रहते हुए सारे काम करते हुए उन सारे प्रभाव से मुक्त रहते हैं। और इसी के लिए भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा कि अर्जुन तू मुझे सिमरन करता रहे और युद्ध करता रहे, तुझे पाप नहीं लगेगा। इतना तो हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि कई बार हमारा ध्यान जब नहीं होता कहीं और होता है तो हम भोजन करने का स्वाद ही मालूम नहीं पड़ता। तो ठीक इसी तरह जब वो धार हमारे अंदर आती है वो हमारे ख्याल को खींचकर ऊपर ले जाती है, तो इस संसार के प्रभाव से हम मुक्त हो जाते हैं, जिसके कारण उसका कर्म बंधन हमें बाद में परेशान नहीं करता। तो एक स्थिति है कि साधना के द्वारा कैसे हम इस संसार से मुक्त होकर, कैसे हम संसार से विरक्त होकर इस संसार में रह सकते हैं। हमें दुनिया को छोड़ने की जरूरत नहीं, हमें संसार की चीजों को छोड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि